तो आइए 5 सवालों पर नजर मारते हैं। प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड आज के 5 सवाल हैं। आपने मुझे यह बताना है कि कितना सही स्कोर बना है आपका 10 मार्क्स में से। क्या आप 10 में से 10 स्कोर कर पा रहे हैं? आई होप आप कर पाए। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पर्शियन गल्फ। 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑलराइट, पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। येमेन एंड इजिप्ट डू नॉट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज फ्लैंक्ड बाय ईरान टू द नॉर्थ एंड ओमान's मुसंदम पेनिनसुला टू द साउथ। बहरीन, कतर, कुवैत आर अमंग द 8 कंट्रीज बॉर्डरिंग द पर्शियन गल्फ। क्या सही आंसर है? तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मैप में देख लेते हैं। देखिए येमेन और इजिप्ट, ये रेड सी, येमेन और इजिप्ट कहां आते हैं? पर्शियन गल्फ को ओपन अप तो नहीं करते हैं, राइट? और ये यहां पे क्या लिखा था? दे डू नॉट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर्शियन गल्फ को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? यहां पे ईरान आ जाता है, यहां पे यूएई आ जाता है, यहां पे ओमान आ जाता है, सऊदी आ जाता है, कुवैत आ जाता है, इराक आ जाता है, कतर आ जाता है। ये सब कंट्रीज पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कर रही हैं। और जहां तक अगर हम मुसंदम पेनिनसुला की बात करें, ये आपका मुसंदम पेनिनसुला ओमान में आ जाता है। पेनिनसुला यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां पे गल्फ ऑफ ओमान है। ये याद रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ पे ईरान है, साउथ में ओमान एंड साउथ वेस्ट में यूएई आ जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के। ऑलराइट, और ये देखिए, अगर हम इजिप्ट और यमन की बात करें तो ये रेड सी कॉरिडोर को ओपन अप करते हैं। अब रेड सी कॉरिडोर, यहां पे गल्फ ऑफ एडन, देन रेड सी, देन यहां पे स्विस कनाल और ऊपर मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो दोनों है यमन और इजिप्ट, ये किसको ओपन अप कर रहे हैं? रेड सी को ओपन अप कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम यमन एंड इजिप्ट, सऊदी है, वो भी रेड सी को ओपन अप कर रहा है। सूडान है, वो भी रेड सी को ओपन अप कर रहा है। एरिट्रिया है, जिबूटी है, वो भी रेड सी को ओपन अप कर रहे हैं। और इजराइल is also opening up to the Red Sea through a narrow 16-kilometer corridor which is via the Gulf of Aqaba. All right. So statement 3 is correct. Bahrain, Qatar, Kuwait, they are 3 of the 8 Persian Gulf bordering states. Bahrain एक island country है, smallest Gulf Cooperation Council member है by area. Qatar occupies a peninsula jutting into the Gulf. Kuwait sits at the northwestern corner near Iraq. And also ये तीनों countries significant energy producers तो हैं, लेकिन मेजर अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी इन कंट्रीज पे पाई जाती हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड। दे आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी, बट स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका एज वेल। क्वेश्चन नंबर 2, केशम आइलैंड। केशम आइलैंड की बात हो रही है। केशम आइलैंड रिसेंटली न्यूज ड्यू टू एन एयर स्ट्राइक ऑन इट्स डीसैलिनेशन प्लांट इज सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं। यहां पे पॉज करें क्वेश्चन को। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? Take your time. Pause. What is the correct answer? The correct answer is 1, 2 and 3. जो fourth है, it is jointly administered by Iran and UAE, whose competing claims over the island mirror the Abu Musa dispute. Absolutely incorrect है। देखो, अब यहां पे ना मैप में आपको दिखाना चाहूंगा। पहले मैं यहां पे मैप में ये आपका ना ये आइलैंड्स आ जाते हैं। अबू मूसा, ग्रेटर तुम, लेसर तुम, ये छोटे छोटे आइलैंड्स आ गए, और यहां पे केशम आइलैंड आ गया। केशम आइलैंड को हम कॉर्क ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं। कॉर्क ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे कॉर्क का मतलब होता है किसी भी बोतल का ढक्कन, तो ये जो ओपनिंग है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, वो केशम आइलैंड को माना जाता है। स्ट्रेटेजिक आइलैंड है टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से भी, और टूरिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए भी, और इनफैक्ट मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए भी। यहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट अटैक बोट्स पाई जाती हैं, अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्सेस हैं यहां पे इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईरान। एंड ऑल्सो यहां से कई सारे शिप्स को और उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है सर्विलेंस पर्पसेस के लिए, जो शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करती हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है? वो है लाराक आइलैंड। ये आपको बात प्लीज पता हो। ऑलराइट, और ये जो ग्रेटर तुम है, ग्रेटर तुम और स्मॉलर तुम, ये 2 आइलैंड्स हैं जो कि अलॉन्ग विद अबू मूसा, ये छोटे छोटे आइलैंड्स कॉन्टेस्टेशन में है यूएई और ईरान के बीच में। तो ये जो, अगर मैं अबू मूसा की बात करूं ना, तो ये यूएई के कंट्रोल में था, लेकिन 2 दिसंबर 1971 को यूएई गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, एंड उसके बाद ईरान ने ये आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये मुद्दा जो है इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गया था अबू मूसा आइलैंड का। लेकिन केशम आइलैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है यूएई और ईरान को चलते। जो डिस्प्यूट है दैट इज ओवर द अबू मूसा एंड द स्मॉलर तुम एंड द ग्रेटर तुम आइलैंड्स। तो आपको ये पता हो, स्टेटमेंट 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये ईरान का लार्जेस्ट आइलैंड है, लोकेटेड इन द हॉर्मुज, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल टू द पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी। इट होस्ट अ फ्री ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल जोन। यहां पे केशम आइलैंड के नीचे आता है द किश आइलैंड। किश आइलैंड आता है जो कि एक तरह से मिनी दुबई है ईरान का, और यहां पे आपको ड्यूटी फ्री, कस्टम फ्री यहां पे सामान आता है जाता है। और किश आइलैंड
में इवन इनफैक्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज बनाए गए हैं विच आर मच डिफरेंट फ्रॉम द लॉज ऑफ ईरान. एंड ऑल्सो यहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर नेशनैलिटी यू कम अक्रॉस, यू विल गेट वीजा फ्री एंट्री इनटू द किश आइलैंड विच इज जस्ट बिलो द केशम आइलैंड. And this location of Keshem also gives Iran the ability that Iran can monitor, potentially also interdict the shipping through the Strait of Hormuz. Right. Next question. Now, next question है Narsarasuaq and Kangerlussuaq. Now, I don't know how do you pronounce it because ये थोड़ा ग्रीनलैंड के जगहें हैं और ये थोड़ा सा इस करके वहां की जो लैंग्वेज है वो कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, मे बी यू कैन चेक इट अप ऑन यूट्यूब. और प्रोनाउंसिएशन में नारसारासुआक एंड कांगरलुसुआक ये रिसेंटली न्यूज में थे इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस मिलिट्री एक्सपेंशन प्लान्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस डेवलपमेंट एंड इट्स स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट इज और आर करेक्ट. 4 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है. देखो, थ्यूल एयरबेस ऑलरेडी इन एक्टिव अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन ग्रीनलैंड डेमोन्स्ट्रेट करता है अमेरिका और डेनमार्क के डिफेंस कोऑपरेशन को आर्कटिक में, विच प्रीडेट्स द रीसेंट टेंशंस. ये बिल्कुल सही है. थ्यूल एयरबेस तो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का है और ये तो पता ही है कि ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड तो है, लेकिन ग्रीनलैंड इज नॉट कंप्लीटली ऑटोनोमस ना. ऑटोनोमस है बट इट ऑल्सो कम्स अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ डेनमार्क. यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस ग्रीनलैंड में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड द कोल्ड वॉर गिव्स अमेरिका करंट सॉवरेन राइट्स ओवर द साइट्स इट प्रीवियसली यूज्ड. ओके, यहां पे थोड़ा कंटेस्टेशन हो सकता है. ग्रीनलैंड मतलब ऐसा मुझे लगता है ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस स्टेम्स प्राइमरली फ्रॉम द पोजीशन अलोंग द आर्कटिक शिपिंग रूट्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू नॉर्थ अमेरिका. ये बिल्कुल सही है. बोथ दीज साइट्स आर लोकेटेड इन ग्रीनलैंड व्हिच इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क. ये बिल्कुल सही है. तो आपका जो स्टेटमेंट थर्ड है, स्टेटमेंट थर्ड गलत होता है. 1, 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन सी सही है. ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो स्टेटमेंट 3 है, हिस्टोरिकल मिलिट्री प्रेजेंस कोई सॉवरेन राइट्स का आइडियोलॉजी या सिद्धांत क्रिएट नहीं करता अंतरराष्ट्रीय कानून में. अमेरिका ने ऑपरेट करे थे बेसिस नारसा, ये जो जगहें हैं नारसारसुआक एंड कांगरलुसुआक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड इवन द कोल्ड वॉर अंडर स्पेसिफिक बायलेटरल अग्रीमेंट्स व्हिच अमेरिका हैड विद डेनमार्क. लेकिन जस्ट बिकॉज के प्रीवियसली उनके यहां पे इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे डजंट मीन दैट उसके पास सॉवरेन राइट्स हैं टू कंट्रोल दीज टेरिटरीज और डजंट गिव दैट रीजन टू अमेरिका टू कंट्रोल डेनमार्क और टू कंट्रोल ग्रीनलैंड ऑल टुगेदर. नाउ व्हाइल दोज अग्रीमेंट्स एक्सपायर्ड एंड अमेरिका विड्रू दिस साइट नारसारासुआक इन 1950s, जो कांगरलुसुआक था 1990s में वो अमेरिका ने विड्रॉ करा. जो राइट्स थे वो तभी के तब लैप्स करके थे जब अमेरिका ने वहां से विड्रॉ करा. तो कोई भी यूएस मिलिट्री प्रेजेंस रिक्वायर करता है फ्रेश नेगोशिएशंस एंड फ्रेश बायलेटरल अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क. तो ट्रंप का सजेशन कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है जस्ट बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में और कोल्ड वॉर के एरा में उसका बहुत अमेरिका का बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस था ग्रीनलैंड में, इज नॉट अ सफिशिएंट रीजन टू गो अहेड विद एक्विजिशन ऑफ अ कंट्री ऑफ अ टेरिटरी व्हिच इज ऑटोनोमस बट येट अंडर डेनमार्क. ऑलराइट, चलिए यहां पे ग्रीनलैंड का मैप देख लेते हैं. ये ग्रीनलैंड का मैप है. यहां पे आपका थ्यूल एयरबेस आ जाता है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड है. यहां पे आपका बैफिन बे आ जाता है जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड को सेपरेट करता है. यहां पे डाविस स्ट्रेट आ जाता है. डाविस स्ट्रेट लैब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे आपको मैप में वो साइट्स दिखा दूं. ये है आपका नारसारासुआक और ये है आपका कांगरलुसुआक. ये 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. जो कांगरलुसुआक है वो इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी है ग्रीनलैंड में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू क्यूबा's geographical location consider the following statements. क्यूबा की पोजीशन relative to America makes it strategically significant for controlling approaches to Gulf of Mexico. Okay, windward passage सेपरेट करता है क्यूबा फ्रॉम हिस्पैनियोला. तो ये विंडवर्ड पैसेज सेपरेट करता है क्यूबा को फ्रॉम हिस्पैनियोला एंड कनेक्ट्स अटलांटिक टू द कैरिबियन सी. क्यूबा डायरेक्टली कंट्रोल करता है एक्सेस बिटवीन द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द अटलांटिक. जमाइका एंड बहामास लाई टू द साउथ ऑफ क्यूबा. देखो ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आपको थोड़ा सा भी मैप पता है अमेरिका का कैरिबियन रीजन का तो इतना तो पता है कि जमाइका नीचे आता है, अमेरिका से नीचे आता है. बहामास एक आइलैंड है जो कि अमेरिकन टेरिटरी का पार्ट है. तो क्यूबा के साउथ में क्यों आएगा जमाइका, क्यूबा के नॉर्थ में आएगा ना. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, विच मींस के ऑप्शन स्टेटमेंट 4 गलत है, विच मींस के सी और डी यहां पे एलिमिनेट हो रहे हैं. बचा ए और बी, बिकॉज यहां पे आपको 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट मिलेंगे. यहां पे ऑप्शंस में 3 स्टेटमेंट वाला नहीं है फंडा, 2 स्टेटमेंट्स वाला है. तो 1 and 2 और 2 and 3. जहां तक 1 and 2 and 2 and 3 की बात है तो 2 तो कॉमन है दोनों में, तो मींस 2 तो करेक्ट होगा. अब आपको यह पता लगाना है कि 1 सही है कि 3 सही है. ऑलराइट, तो क्या आंसर है 1 and 2.
1 and 2. So statement 1 correct है. Cuba sits directly at the entrance of the Gulf of Mexico, which is flanking both the Florida state to the north and the Yucatan Channel to the west. Alright? और any country hostile to America जो कि कंट्रोल करता है क्यूबा को, therefore that sits astride the two primary maritime approaches to the Gulf Coast, जहां पे मेजर अमेरिकन ऑयल रिफाइनरीज हैं, एनर्जी इंफ्रा है और नेवल इंस्टॉलेशंस कंसंट्रेटेड. दैट इज द कोर इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूबा एंड विच इज वाई जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कोल्ड वॉर में, दैट इज वाई वॉज इट अ बिग टर्निंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ क्यूबा विच इज इन वेरी मच क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मेनलैंड ऑफ अमेरिका. स्टेटमेंट 2 सही है. विंडवर्ड पैसेज बिटवीन क्यूबा का ईस्टर्न टिप एंड हिस्पैनियोला का कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द कैरिबियन सी इन द साउथ. तो यहां पे हम मैप देख लेते हैं. ये देखिए आपका यहाँ पे क्यूबा आ जाता है, यहाँ पे नीचे कैरिबियन सी है, ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको आ जाता है. ठीक है. एंड देन यहाँ पे आपका विंडवर्ड पैसेज आ जाता है, ये आपका विंडवर्ड पैसेज है. और ये है आपका हिस्पैनियोला. हिस्पैनियोला में हाइती आ जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक आ जाता है. देन यहाँ पे आपका मोना पैसेज आता है. मोना पैसेज सेपरेट करता है डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्तो रिको के साथ. ऊपर आपका अटलांटिक ओशन है, नीचे आपका कैरिबियन सी है. तो विंडवर्ड पैसेज क्या कर रहा है? क्यूबा को सेपरेट कर रहा है हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक से, एंड ऑल्सो कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सी के साथ. और क्यूबा के ऊपर आ जाता है आपका बहामास. यहां पे बहामास है, यहां पे मेनलैंड अमेरिका का आ गया, और नीचे क्यूबा के नीचे आ जाता है जमाइका. साउथ में जमाइका आ जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड देयर लोकेशंस. तो यहां पे आपको 3 इंस्टॉलेशंस बताए गए हैं, हाइफा, सिगुनेला एयरबेस एंड प्रिंस सुल्तान एयरबेस. क्या ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं है? देखो, हाइफा इजराइल में है, बिल्कुल सही है. प्रिंस सुल्तान एयरबेस ये सऊदी में, ये भी सही है. कंफ्यूजन आपको यहां पे आएगा सिगुनेला में, ये न्यूज में था. ये करेक्टली मैच है, इटली में है. तो उसका आंसर क्या है? ऑल 3. हाइफा नदर्न इजराइल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे इनफैक्ट इवन अदानी, गौतम अदानी जी भी इन्वेस्टेड है. इजराइल का एक्सट्रीमली लिमिटेड रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 फैसिलिटीज हैं. मींस के स्ट्राइक्स ऑन ईदर ऑफ देम कैन इन फैक्ट हैव डिस्प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस टाइनी कंट्री. अगर हम सिगुनेला एयरबेस की बात करें तो वो इटली में है, वो करेक्टली प्लेस्ड है. सिगुनेला एक नेटो इंस्टॉलेशन साइट है विच ऑल्सो अमेरिका यूजेस एज अ क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स एंड स्टेजिंग हब फॉर ऑपरेशंस इन द मेडिटेरेनियन एंड इवन इन वेस्ट एशिया. और इटली ने रिफ्यूज किया था इन दिस यूएस ईरान वॉर. इटली ने रिफ्यूज किया था टू अलाउ अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू यूज दिस बेस फॉर द वेस्ट एशिया बाउंड फ्लाइट्स और फॉर द वेस्ट एशिया बाउंड मिशंस ड्यूरिंग द 2025 एंड इवन द 2026 यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट. ऑलराइट, एंड प्रिंस सुल्तान एयरबेस की बात करें, वो सऊदी अरेबिया में है. दैट इज करेक्टली मैच. एक मेजर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन है सऊदी में, विच हैज हाउस्ड अमेरिकन फोर्सेस, इंटेलिजेंस एसेट्स एंड इवन एडवांस सिस्टम इंक्लूडिंग एवैक्स, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. सो ये 5 सवाल में आपका क्या सही स्कोर रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, जुड़े हमारे रैपिड रिवीजन प्रोग्राम में, हमारे लास्ट मिनट रिवीजन प्रोग्राम्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम से पहले. हमें आपका इंतजार रहेगा. स्कोर क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू.